राधे राधे, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, यह 5 गहने कभी भी नहीं पहने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलत ही महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जिसके कारण पति की बर्बादी तो है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। माताओं और बहनों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, यह 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहु ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती है, फिर वह चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया, पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो सभी बहनों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहने, जैसे कि ईयर रिंग्स, झुमके, कुंडल। माताओं और बहनों, कानों में ऐसे कुंडल पहने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर कोई भारी बता सकती हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, कान छेदन संस्कार के नियम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेद अन होना चाहिए, फिर बाएं कान, और बालिकाओं में यह क्रम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बाएं कान का छेद अन होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी ना उसे भी छेदा जाता है, और वह भी बायां। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं के हिस्से को छेड़ना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। माताओं और बहनों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को श्वास रोग, सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो इन लोगों से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोचने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। माताओं और बहनों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से लगता है सबसे बड़ा पाप और होती है यह घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहनें नकली धातु से बने आभूषण को धारण करती हैं, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माताओं और बहनों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं अनुसार या किसी और कारण वस्तु, ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डांडियां डाल सकते हैं। अपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, नानी दादी को कहते भी सुना होगा कि कभी भी खाली काम नहीं रहनी चाहिए। कान में अगर कुछ ना डालना चाहे
तो नींद की डांडियां जरूर डाल कर रखें। माताओं और बहनों, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहें, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भरी दोस्त अब लगते हैं जब वह किसी पराये व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करें। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में ना डालें, अन्यथा आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है, उसका दोस्त आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब ना हो, आप यह सावधानी जरूर बरतें। दो विवाहित महिलाएं पैरों में 20 की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। यह कहना सिर्फ 16 श्रृंगार की वस्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जीतना जरूरी है। माताओं और बहनों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोन सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती हैं। माताओं और बहनों, आजकल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीजों को पहनने से शर्माते हैं, तो आपको तो प्राउड से पहननी चाहिए। कोई अगर आपको टोके तो उसे गर्व से बताइए कि कितने इसके फायदे हैं साइंटिफिकली। और साथ ही माताओं और बहनों, शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। इसलिए यह गलती आप ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए। माताओं और बहनों, सोने के आभूषण को कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। यह हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पैर से निकल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया पहनते हैं तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बदल ले। और वैसे भी माताओं और बहनों, ढीली बिछिया गुम होने का भी डर रहता है, हो सकता है निकलकर कहीं गिर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपके पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसीलिए आप सावधान रहें, यह गलती ना करें। चलिए अब आपको बता दें कि कैसी बिछिया अच्छी है। तो माताओं और बहनों, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया पहने, और यह बिछिया अगर मछली के आकार की हो तो सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ योगदान और घुंघरू वाली बिछिया पहनेंगे तो माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माताओं और बहनों, आपने देखा होगा घर में बड़े बुजुर्ग भी जो पायलिया बिछिया पहनते हैं वह घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से बात करती है। माताओं और बहनों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने माताओं और बहनों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।